मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके समक्ष कानून की जानकारी विस्तृत करूंगा। जिस कानून की जानकारी मैं आपके समक्ष विस्तृत करूंगा वो कानून है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये कानून हमारे संविधान में और पार्लियामेंट में पारित हुआ। उसके बाद पारित होने के बाद इसमें ये कानून सशक्त और दृढ़ता से पूरे देश में प्रचलित हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा प्रचलन इसलिए हुआ इस कानून का कि ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ हम अपने इन्वायरमेंट को तरह तरह के हजार्डियस केमिकल से बचा सके, इसलिए ये कानून पारित हुआ। ये कानून हमारे पार्लियामेंट में सन 1986 में पारित हुआ और इसको पारित होने का मेन मकसद था कि टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी एज वेल एज फ्रॉम द केमिकल एक्टिविटीज, और साथ में कि भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, किसी भी तरह से कोई भी गंदगी ना फैले, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए ये कानून बना। और इसमें क्या होता है कि डिसीजन वाज टेकन, यूनाइटेड नेशन में कॉन्फ्रेंस होती है इन्वायरमेंट के बारे में, हेल्ड एट इन्वायरमेंट इन, ये होती है स्टॉकहोल्म में इन 1972, इन विच इंडिया वहाँ पार्टिसिपेट करता है। पार्टिसिपेट होने के बाद क्या होता है, वहाँ हर देश को डायरेक्शन दी जाती है कि वो अपने देश में जाए और अपने पार्लियामेंट और अपनी कंट्री में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून को पारित करे। कानून जब ये पारित होगा तो उससे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सकेगा। अदरवाइज इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना सबसे सुदृढ़, सबसे सुनिश्चित वर्क आज ये हमारे समाज में बना हुआ है। और उसके बाद ये कानून की प्रक्रिया शुरू होती है। कानून की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर कानून ने अपनी सुदृढ़ और अपनी नकेल को कसना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात ये कानून इसलिए पास हुआ कि ताकि जो ह्यूमन बीइंग है उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग क्रीचर जो समाज में रहते हैं उनको प्रिवेंटिंग हजार्ड से कैसे प्रिवेंट किया जाए, इसलिए ये पास हुआ। और ये कानून इट वाज इनेक्टेड एंड पार्लियामेंट इन द 37th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के टाइम ये पास हुआ। और साथ में इसमें एक सबसे बड़ी बात दी गई है, जो राइट टू लिव, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लॉज राइट ऑफ एंजॉयमेंट with air, forceful enjoyment of life, if anything endanger or impart their quality of life, degrading of law। और इसमें क्या होता है, राइट टू आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूविंग द पॉल्यूशन बाय फाइलिंग अ पिटिशन इन द कोर्ट, वेदर इन द सुप्रीम कोर्ट, वेदर इन द हाई कोर्ट, आप यू हैव टू फाइल द पिटिशन। उसके तहत आप एक क्या नाम ऑर्डर मिल सकता है आपको कोर्ट से कि भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। मानो अगर कहीं पर आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति गंदगी फैला रहा है तो उसके खिलाफ आप कानून के तहत उसके ऊपर नकेल कस सकते हैं। आप उस व्यक्ति को कानून की व्याख्यान से आप उसको पकड़ सकते हैं। तो ये भी एक बात उसमें इस कानून और इस एक्ट में सामने आई। और पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, इसमें क्या दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। और इसमें कुछ एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाए। डेजिग्नेशन को जब वो अपॉइंटमेंट करेंगे तो वो समाज में जाएंगे, वो देखेंगे कि कहाँ पर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, कहाँ पर कंपनीज चल रही है, कंपनीज किस तरह से वर्क कर रही है, कि कंपनीज कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई गंदा पानी या
फैक्ट्री में धुआं ज्यादा निकल रहा है, या मानो कि नदी नालों में गंदा पानी फैक्ट्री के थ्रू जा रहा है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है, उन्हें डेजिग्नेशन देके। वो डेजिग्नेशन है टू ऑफिसर अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो इस तरह के ऑफिसर होते हैं और वो उनकी ड्यूटी है, वो हर जगह भ्रमण करते हैं और चेक करते हैं कि कहीं एनवायरनमेंट को कोई आहत, कोई कोताही, कोई किसी तरह का गलत तरह से कोई काम नहीं होना चाहिए। और साथ में इससे एनवायरनमेंट में कोई दिक्कत और कोई असर भी नहीं पड़ना चाहिए। और सरकार ने इसमें और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, और ये कानून इसलिए हमारे समाज में प्रचलित हुआ और पास हुआ, और पार्लियामेंट में ये एक सुदृढ़ कानून बना। और साथ में इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, जो इसमें पावर्स देखते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो उनका एक तरीका रहता है काम करने का। वो कभी भी किसी भी जगह पे, किसी भी कंपनी में जाके छापा मार सकते हैं, देख सकते हैं कोई व्यक्ति किसी तरह का गलत, अश्लील, कोई पानी ना डाल रहा हो, कोई गंदा पानी, या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट ना कर रहा हो, तो इसलिए भी उसमें कुछ पेनल्टीज, कुछ प्रावधान मेंशन किए गए हैं। और वो प्रावधान और मेंशन होने के बाद ही इस कानून, मानो कोई कंपनी चलती है, कंपनी चल रही है, वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड किए होते हैं, तो उनके ऊपर दैट कंपनी shall deem to be punished or shall deem to be imprisonment of that particular owner as well as men who have run the company at that time। उसे सजा का प्रावधान भी है। सजा का प्रावधान के साथ साथ उसे इसमें फाइन भी पे करना होता है, और फाइन पे करने के साथ साथ उसे थोड़ी दिक्कतें भी सहनी पड़ सकती है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि वो एनवायरनमेंट के खिलाफ एक खिलवाड़, एक असंवेदनशील घटना का प्रकरण दे रहा है। तो ये भी इसमें एक प्रक्रिया रहती है। मानो कोई व्यक्ति कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई कोताही हो सकती है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के खिलाफ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके तहत भी इसमें भी उनके जो उसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, जो कोई अच्छे रैंक पे ऑफिसर है सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ केस बन सकता है, FIR दर्ज हो सकती है। उससे पुलिस सवाल पूछ सकती है कि भैया आप इस ओहदे पे हो, बड़े ओहदे पे हो, उसके बाद भी आप कंपनी में काम करते हो, पर आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, कंपनी चला रहे हो, आपके क्या नाम गंदा पानी नदी नाले में जा रहा है। आप मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो इसके तहत जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया उसके खिलाफ केस हो सकता है। केस होने के बाद उसके इसमें जो सजा का प्रावधान है वो लगभग 5 साल की सजा है, और उसमें फाइन का भी प्रोविजन मेंशन किया गया है इसमें, इस एक्ट में। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि भी आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। और हमारे पार्लियामेंट में कानून भी पास हुआ है। कानून पास होने के बाद हर व्यक्ति, हर नागरिक और हर गवर्नमेंट एजेंसी को डायरेक्शन दी गई है कि भी एनवायरनमेंट को साफ सुथरा, सबसे पहले पानी को स्वच्छ रखे, हवा को स्वच्छ रखे, और अपने ट्रीज को भी एक अपरूट न किया जाए, उन्हें न काटा जाए। तो ये इस कानून में डायरेक्शन दिया गया है। मैंने इस कानून का एक छोटा सा विवरण आपके समक्ष रखा। मैं आगे आने वाली वीडियो में इसके बारे में आपको अधिक जानकारी दूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक, और साथ में मेरा YouTube चैनल US लीगल को भी सब्सक्राइब करें।